आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो आइए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का बायोमॉलिक्यूल है जिसके अंदर नेचुरली ऑकरिंग कार्बोनिल कंपाउंड पाए जाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन भी कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी इसके अंदर सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, प्लस इसके अंदर या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम पाए जाते हैं, यूजुअली विथ अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम रेशियो होता है वो 2:1 होता है, जो कि पानी के अंदर पाया जाता है। और यहाँ से इसका एम्पेरिकल फार्मूला बन के आता है CmH2n, या फिर कह लें CH2ON, ये भी एम्पेरिकल फार्मूला है। लेकिन कभी कभी ये एम्पेरिकल फार्मूला ऐसा होता है कि किन्हीं कार्बोहाइड्रेट के लिए नहीं सही बैठता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अदर कंपाउंड है उनके लिए ये बैठ जाता है। जैसे कि यूरोनिक एसिड है। यूरोनिक एसिड एक कार्बोहाइड्रेट होने के बावजूद भी ये फार्मूले को फॉलो नहीं करता है। और कुछ अदर कंपाउंड है जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटिक एसिड, ये दोनों आप जानते हैं ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी ये इस फार्मूले पे बैठ जाते हैं, जो एम्पिरिकल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट के लिए है, यानी CnH2n। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 4 तरीके से हुआ है। एक है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा ओलिगोसेकेराइड एंड चौथा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स बहुत से हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, यहाँ पर और भी लिख सकते हैं आप, जाइलोज, राइबोज, ऐसे बहुत से मोनोसेकेराइड्स हैं, सिर्फ इतने ही नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबायोज, मोनोसेकेराइड एक सिंगल यूनिट से बना होता है। हमेशा मोनोसेकेराइड के अंदर सिंगल यूनिट होगा, और फर्दर हाइड्रोलिसिस करके ये और भी यूनिट में नहीं टूटता है। डाइसेकेराइड के अंदर 2 कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है, जो कि हाइड्रोलिसिस होती है जब इसकी, तो ये 2 यूनिट में टूट जाता है। ओलिगोसेकेराइड के अंदर 2 से लेके 10 शुगर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, या फिर कह लें हम कार्बोहाइड्रेट की यूनिट पाई जाती है। एग्जाम्पल है रैफिनोज और स्टाइकोज। पॉलीसेकेराइड के अंदर 10 से ज़्यादा यूनिट पाई जाती है। अगर 10 से ज़्यादा यूनिट पाई जाएगी तो उसको रखा जाएगा पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत, जैसे कि स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, और एक म्यूरीन। ओके, तो ये सारे आपके हो गए पॉलीसेकेराइड। हाइलोरोनिक एसिड, एक्सेट्रा, ये सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, मैंने अभी आपको बताया,
एंड इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज इसे नहीं किया जा सकता है। और ज़्यादातर मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो मीठे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंगल शुगर यूनिट इसके अंदर पाई जाती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड इसी से बने होते हैं, मोनोसेक्राइड से। जनरल फार्मूला इसका है CnH2nOn। जैसे कि अगर मान लीजिए ग्लूकोज का है, आप ग्लूकोज को जानते हैं, वो एल्डोहेक्सोज है। तो आइए देखते हैं, अगर उसके अंदर 6C हो गए तो H जो है 2N होंगे, यानी 2 6 12, और O भी N के बराबर होगा, यानी तो ये हो गया ग्लूकोज का फार्मूला। यानी इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया, CnH2nOn। सबसे जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड। ये दोनों ही क्या हैं, स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड हैं, जहां N = 3 होगा। और इसका फार्मूला आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि C3H6O3 हो गया, इस फार्मूले से, CnH2nOn से। अब ये देखिए, जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है, इसके अंदर N = 3 है, लेकिन ये एक कीटोन है। और ये ग्लिसरल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड खुद ही आपको दिख रहा है, एल्डिहाइड, और ये जो है एक एल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दोनों के अंदर कार्बन का नंबर जबकि सिमिलर है, N = 3। एल्डिहाइड कॉन्टेनिंग मोनोसेक्राइड को कहते हैं एल्डोजेस, और कीटोन कॉन्टेनिंग मोनोसेक्राइड को कहते हैं कीटोजेस। यानी जो ग्लिसरल्डिहाइड है वो क्या है, एल्डोजेस है, और जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो है कीटोजेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ मोनोसेक्राइड के। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एरिथ्रोलोज है, राइबोलोज है, गैलेक्टोज, राइबोज, जाइलोज। डी ग्लूकोज जो है, दैट इज मोस्ट कॉमन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अबुंडेंट। डी ग्लूकोज सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका जो अल्कलाइन सोल्यूशन होता है उसको कहते हैं डेक्सट्रोज, एंड इट इज एन एल्डोहेक्सोज। और ये क्या है, ग्लूकोज, डी ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है। सफिक्स फॉर मोनोसेक्राइड इज ओज। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो डी ग्लूकोज है ये एल्डिहाइड फॉर्म है, C6H12O6। यही फार्मूला जो है फ्रक्टोज का भी होता है, सेम फार्मूला, लेकिन वो क्या है, वो कीटोहेक्सोज है। वो क्या है, कीटोहेक्सोज है। क्या, फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर पाया जाता है कीटोन ग्रुप एट C2 पोजीशन, तो वो एक कीटोहेक्सोज है, और डी ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम दे में बी ट्रायोजिस। ट्रायोजिस के अंदर अगर 3 कार्बन है, और फार्मूला आप जानते हैं CnH2nOn, तो इस पे आप सेट करके बना लेंगे फार्मूला। हेक्सोजेस के अंदर 6 कार्बन होते हैं, टेट्रोजेस के अंदर 4 कार्बन, पेंटोजेस के अंदर 5 कार्बन, हेप्टोजेस के अंदर 7 कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल्दो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज all have same general formula, but they differ at structural and chemical formula because of different functional group. different functional group की वजह से ये जो है अलग अलग उनका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, और ये है आपका गैलेक्टोज, और ये है
फ्रक्टोज। फ्रक्टोज पर आप देख रहे हैं कि C2 पोजीशन पे कीटोन है। ओके, यहाँ पर OH का बस वेरिएशन है गैलेक्टोज और ग्लूकोज के अंदर। OH की पोजीशन का बस यहाँ फर्क होता है, और ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये होते हैं, अभी मैं एक छोटा वीडियो डालूंगी इसके लिए, इसको इपीमर कहते हैं। बस OH का पोजीशन का जो है फर्क होता है एट अ सिंगल एटम। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज इपीमर है, एंड फ्रक्टोज और ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है और एक कीटोहेक्सोज है। ओके, फ्रक्टोज क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कीटोन ग्रुप है, फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज, एंड ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज। ओके, देखते हैं। मोनोसेक्राइड कैन बी प्रेजेंट आइदर एज लीनियर चेन और रिंग शेप, लेकिन ज़्यादातर ये लीनियर शेप्ड में ही पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर सॉल्यूशन है तो उसमें सिर्फ 1% लीनियर फॉर्म में पाए जाते हैं मोनोसेक्राइड, और ज़्यादातर ये साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और साइक्लिक फॉर्म का भी जो बीटा फॉर्म होता है दैट इज मोर प्रीडोमिनेंट। रिंग फॉर्म में ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल कैन हैव 2 डिफरेंट अरेंजमेंट अराउंड द एनोमेरिक। एनोमेरिक कार्बन वो होता है C1 कार्बन को जो हम कहते हैं, उसी को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। और ये एनोमेरिक कार्बन आप याद रखिएगा कि एनोमेरिक कार्बन किसे कहते हैं, इसी से हम जानेंगे रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये याद रखना जरूरी है कि एनोमेरिक कार्बन इज द C1 कार्बन। OH की पोजीशन के अकॉर्डिंग ये जो OH है, हम ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इसको 2 टाइप में डिफाइन करते हैं, एक तो अल्फा ग्लूकोज और दूसरा बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज जो होता है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्लेन के नीचे होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ OH जो है नीचे है, तो इसे कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। अगर ये प्लेन के ऊपर है तो उसे कहेंगे हम बीटा ग्लूकोज। लेकिन यही जो फॉर्म होता है बीटा ग्लूकोज वाला, दिस इज डोमिनेंट फॉर्म। तो अगर एबुंडेंस की बात करें कि कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज के बाद है अल्फा ग्लूकोज, उसके बाद लीनियर फॉर्म। ये होता है कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं राइबोज और फ्रक्टोज का फार्मूला है, आप देख लीजिएगा। मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल। मोनोसेक्राइड ज़्यादातर क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप ग्लूकोज ले लीजिए। ग्लूकोज जो आप वाटर पीते हो, आप पानी में जैसे घोलोगे वो तुरंत डिजॉल्व हो जाता है। और इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ट्रांजिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने कार्बोहाइड्रेट हैं हमारे बॉडी में बड़े ट्रांजिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तुरंत एनर्जी देने का काम करते हैं। नेचुरल स्वीटनर की तरह भी यूज होते हैं, जैसे कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है और फ्रूट्स और हनी में फ्रक्टोज पाया जाता है। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह भी काम करते हैं, जैसे राइबोज है न्यूक्लिक एसिड में, आप जानते हैं RNA में पाया जाता है, और कुछ कोएंजाइम में भी पाया जाता है। अब आइए देखते हैं डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड जो है 2 शुगर यूनिट से बना होता है, और इसका जब डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट प्राप्त होती है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये अटैच्ड होता है। जो 2 मोनोसेक्राइड इसके अंदर पाई जाती है वो हमेशा जुड़ी होती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रोक्सिल ऑफ 1 मोनोसेक्राइड कंबाइंड विथ हाइड्रोजन ऑफ अदर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक मोनोसेक्राइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे मोनोसेक्राइड के हाइड्रोजन ग्रुप के साथ अटैच होके
बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। इस तरह बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को। ओके, एग्जाम्पल है माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज। आइए माल्टोज के बारे में देखते हैं। माल्टोज को माल्टोबायोज या फिर माल्ट शुगर भी कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला है C12H22O11, और ये अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट से बना होता है, और इसका लिंकेज जो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट के बारे में पूछता है कि माल्टोज के अंदर क्या यूनिट होती है, किस यूनिट से बना होता है। उसके अंदर 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, वेदर इट इज़ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और वेदर इट इज़ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दे यूजुअली आस्क अबाउट दिस कि माल्टोज में जो यूनिट होती है वो ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है या क्या है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि माल्टोज इज मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ आप अल्फा ऐसे कर लो, अल्फा डी ग्लूकोज, और लिंकेज होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप पाया जाता है, और जिसके अंदर भी फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप पाया जाएगा वो होगा रिड्यूसिंग शुगर। एंड इट कैन रिड्यूस, 2 रिएजेंट होते हैं, फेलिंग रिएजेंट एंड टॉलरेंट रिएजेंट, तो ये इनको भी रिड्यूस कर देते हैं। ओके, इसलिए माल्टोज कैसा है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, यानी अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट देखते हैं। इट कैन ऑकर नेचुरली इन जर्मिनेटिंग सीड्स। जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर ये पाया जाता है। एंड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डायस्टेज, और एक एंजाइम होता है डायस्टेज, उसके मदद से भी इसे बनाया जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं 2 यूनिट है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज की। अल्फा आप समझ रहे हैं ना, अल्फा OH ग्रुप जो है क्या है, प्लेन के नीचे है। यहाँ मान लीजिए OH ग्रुप रहा होता है, या मैं आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड समझा देती हूँ, और यहाँ OH। तो ये मैं यहाँ आपको समझाती हूँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आप जानते हैं कि ये आपका बन चुका है। यहाँ मैं मिटा के आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन चुका है, यहाँ जो O आपको दिख रहा है, और मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। आप जानते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज है इसके अंदर, किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप OH और OH ऐसे रहेंगे, अल्फा, क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज हैं दोनों के अंदर। तो आप जानते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, OH और H से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और ये O जो है यहाँ चला गया। इस तरह ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज एक मिल्क शुगर है, या इसका नाम लैक्टोबायोज भी है। ये 2 यूनिट से बना होता है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। ये रिड्यूसिंग शुगर होता है। जो न्यूट्रिएंट इसको जो इन्फेंट मिल्क बनता है, यूजुअली जो फार्मूला मिल्क, उसमें यूज़ करते हैं लैक्टोज को, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन इन्फेंट फूड। इट हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। लैक्टोज मदद करता है बॉडी को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए, इसीलिए दूध
पीने के लिए कहा जाता है, दूध से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो दूध, ऐसा नहीं कि दूध डायरेक्ट आपको कैल्शियम देता है। दूध, मिल्क हेल्प द लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क दैट हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। और इसे फूड इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। आइए अब देखते हैं सक्रोज के बारे में। सक्रोज एक टेबल शुगर है, इसका कॉमन नेम है सक्रोज का, या फिर केन शुगर, जो आप चीनी यूज़ करते हो ना जनरली घरों में, वो सक्रोज होती है। ये 2 यूनिट से बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, सक्रोज। और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये किसी भी तरीके के रिएजेंट जैसे फेलिंग या टॉलन रिएजेंट, इनको ये रिड्यूस नहीं करता है। ओके, और ये लिंक्ड होता है बाई 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट देखते हैं, एक ये थोड़ा सा आप गौर करिए कि ट्रायोजेस जो हैं, आप जानते हैं ट्रायोजेस, अभी मैं मोनोसेकेराइड जो पढ़ा रही थी तो आपको बताया कि ट्रायोजेस, टेट्रोजेस और पेंटोजेस, हेक्सोजेस के बारे में। तो उसमें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए ट्रायोजेस है तो आप जानते हैं ये 2 फॉर्म में पाए जाएंगे, एक तो एल्डोजेस के फॉर्म में, दूसरा कीटोजेस के फॉर्म में। तो एल्डोजेस के फॉर्म में ट्रायोज होगा तो उसका क्या नाम होगा, और कीटोजेस के फॉर्म में होगा तो उसका क्या नाम होगा, आइए यहाँ देख लेते हैं। ट्रायोजेस C3H6O3, आप जानते हैं जनरल फार्मूला उसका मैंने बताया, CnH2nOn। तो ये ट्रायोजेस यानी N=3 हो गया, तो ये ट्रायोजेस का फार्मूला हो गया। ओके, तो एल्डोजेस आप जानते हैं, ट्रायोजेस में एल्डोजेस जो होते हैं वो ग्लिसरल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड्स है, और कीटोजेस के फॉर्म में उसको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहेंगे। टेट्रोजेस की अगर बात करें तो C4H8O4 उसका फार्मूला बन जाएगा, और अगर वो एल्डोजेस के फॉर्म में है तो उसको इरिथ्रोज कहेंगे, और अगर वो कीटोजेस के फॉर्म में तो उसको कहेंगे इरिथ्रोलोज। पेंटोजेस जो हैं वो C5H10O5 होता है, एल्डोजेस के फॉर्म में है तो जाइलोज, राइबोज, एराबिनोज, ये तीनों जो हैं एल्डोजेस के फॉर्म में है। कीटोजेस के फॉर्म में है राइबोलोज। ओके, जाइलोज, राइबोज और एराबिनोज, ये तीनों जो हैं एल्डोपेंटोज हैं। हेक्सोजेस की बात करें तो C6H12O6, और मैं आपको बता चुकी हूँ ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। और कीटोजेस के फॉर्म में जो है ये होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट देखते हैं, मोनोसेकेराइड प्लस डाइसेकेराइड, इन दोनों को शुगर माना जाता है। क्यों? क्योंकि पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ना, उनका टेस्ट स्वीट नहीं होता है, इसलिए शुगर तो इन्हीं दोनों को माना गया है, मोनोसेकेराइड को और डाइसेकेराइड को, बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट। ट्राइसेकेराइड के बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइसेकेराइड जो है रैफिनोज है, और रैफिनोज की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो हमें 3 तरीके के मोनोसेकेराइड होते हैं, मिलते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, और ये एक तरीके का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। टेट्रासेकेराइड की बात करें तो सेसमोज है, जिसमें 4 शुगर यूनिट आपको मिलेंगे, 2 गैलेक्टोज के, 1 फ्रक्टोज के, 1 ग्लूकोज के। पेंटासेकेराइड बरबेस्कोज है, 3 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज मिलेगा, 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड से क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो पॉलीसेकेराइड्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। द मोनोसेकेराइड्स यूनिट ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आप जानते हो। पॉलीसेकेराइड येल्ड मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके अंदर 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट पाई जाएंगी, तो वो पॉलीसेकेराइड। अगर 2 से 10 तक है तो वो ओलिगोसेकेराइड होगा।
दे में बी होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड, मतलब इसके अंदर जो मोनोसेक्राइड यूनिट है वो सिमिलर भी हो सकती है और वो अलग भी हो सकती है। होमोपॉलीसेक्राइड माना गया है इन्युलिन को, स्टार्च को, ग्लाइकोजेन को, सेलुलोज को, पेक्टिन, गम एंड म्यूसिलेज। इन्युलिन जो है ये कुछ प्लांट्स के सेल सैप में पाया जाता है जैसे कि दहलिया है, और ये पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का। याद रखिएगा, इन्युलिन इज द पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज एंड इट इज लिंक्ड बाय व्हाट, इट इज लिंक्ड बाय β2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इंडस्ट्रियली इसको ऑब्टेन किया जाता है चिकोरी सीड से एंड इट बिलोंग टू अ क्लास ऑफ डाइटरी फाइबर्स, इसको कहते हैं फ्रक्टान्स। ये फ्रक्टोज से बना होता है और ये जो डाइटरी फाइबर्स का क्लास होता है उसको कहते हैं फ्रक्टान्स, इन्युलिन को। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टार्च। स्टार्च को अमाइलम भी कहते हैं और ये एक पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है। इट इज मेड अप ऑफ न्यूमरस डी ग्लूकोज यूनिट ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। प्योर स्टार्च जो होता है वो वाइट होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। 2 तरीके के मॉलिक्यूल इसके अंदर पाए जाते हैं। एक होता है हेलिकल अमाइलोज और दूसरा होता है ब्रांच अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च में जो अमाइलोज होता है वो 20 से 25% होता है और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है 75 से 80%, ओके। लेकिन ये जो अमाइलोज होता है ये कम होता है, लेकिन स्टार्च जो आयोडीन टेस्ट देता है, आप जानते हैं, सो अ पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट, वो इसी स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा देता है। जो डीप पर्पल कलर आना चाहिए वो इसी वजह से आता है, डीप ब्लू कलर, ये अमाइलोज की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि अमाइलोज का स्ट्रक्चर जो है ना वो हेलिकल है और आयोडीन एटम जो है ये जाके यहाँ पे हेलिक्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से डीप ब्लू कलर आता है। आइए देखते हैं अमाइलोज के बारे में। अमाइलोज एक लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर है ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट और इन अ रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक, और इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट पाए जाते हैं और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच्ड पॉलीमर होता है ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज विथ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ब्रांच्ड होता है, जो जहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है वहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, और जहाँ पर ब्रांचिंग जो होती है वो अल्फा 1,6 ब्रांचिंग पॉइंट होता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये एनोमेरिक कार्बन है, इसको जानते हैं आप कार्बन नंबर 1 कहते हैं, और ये जो है 6 कार्बन 1 2 ऐसे पढ़ते हैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये 6th कार्बन है, 6 कार्बन और ये एनोमेरिक कार्बन मिलके अल्फा 1,6 ब्रांचिंग कर रहे हैं इन अमाइलोपेक्टिन। और ये जो ब्रांचिंग जो होती है इन अमाइलोपेक्टिन वो होती है 25 से 30 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट पर होती है। एक और बात कर लेते हैं रिड्यूसिंग एंड और नॉन रिड्यूसिंग एंड की। देखिए, जहां पर फ्री एनोमेरिक कार्बन होगा वो होगा आपका रिड्यूसिंग एंड, और जहां पर नहीं होगा वो होगा नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर फ्री एनोमेरिक कार्बन है ना, फ्री है, किसी से अटैच नहीं है, तो दिस एंड इज रिड्यूसिंग एंड। और याद रखिएगा, कितने भी रेसिड्यू हों, कितने भी यूनिट हों, हमेशा रिड्यूसिंग एंड जो है सिंगल ही होगा इस मॉलिक्यूल में, ओके, इन सेलुलोज, ओके। और नॉन रिड्यूसिंग एंड आप देख रहे हैं
यहाँ पर जो एनोमेरिक कार्बन है वो ब्रांचिंग में शामिल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग एंड यहाँ पर पाया जा रहा है। ओके, एक बात और याद रखिएगा, हमेशा जो रिड्यूसिंग एंड है, रिएजेंट निकल जा रहा है, सॉरी, हमेशा जो रिड्यूसिंग एंड है वो राइट साइड में पाया जाता है। रिड्यूसिंग एंड जो है वो राइट साइड में पाया जाता है, आर फॉर रिड्यूसिंग एंड एंड आर फॉर राइट साइड। ओके, और नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है वो लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो ये बात इतनी थी। और आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं माइलोपेक्टिन का, अल्फा 1,4 लिंकेज है यहाँ पर। ओके, और ब्रांचिंग हो रही है अल्फा 1,6 ब्रांच पॉइंट पे। ये माइलोपेक्टिन आपको दिखाया गया है यहाँ पर, माइलोपेक्टिन का। ओके, तो याद रखिएगा ये रिड्यूसिंग एंड जो है हमेशा कहाँ पाया जाता है, राइट साइड में, और नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है वो लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट देखते हैं, अमाइलोज इन स्टार्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ डीप ब्लू कलर। अभी मैं बताई हूँ कि डीप ब्लू कलर जो मिलता है आयोडीन का वो अमाइलोज की हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आयोडीन आके फंस जाता है। अमाइलोपेक्टिन चूँकि बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, इसके अंदर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग पाई जाती है, 25 to 30 पे ये देख रहे हैं अल्फा 1,6 ब्रांचिंग कर रहा है, तो इसलिए ये बड़े कम अमाउंट ऑफ आयोडीन को ले पाता है अपने पास, इसलिए इसका कलर जो अमाइलोपेक्टिन जो कलर देता है वो रेडिश पर्पल कलर देता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन हाईली ब्रांच फॉर्म है अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोपेक्टिन का हाईली ब्रांच फॉर्म है ग्लाइकोजेन। वहाँ पर आप देख रहे थे 25 से 30 जो स्टार्च के अंदर पाया जा रहा था अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज, वहाँ पर जो ब्रांचिंग हो रही थी वो ब्रांचिंग थी आपकी 25 से 30 ग्लूकोज रेसिड्यू पे, और यहाँ पर क्या होगा 8 से 10 ग्लूकोज रेसिड्यू पे ही ब्रांचिंग हो रही है। ओके, ग्लाइकोजेन के अंदर सिर्फ फर्क यही है, यह हाईली ब्रांच फॉर्म ऑफ अमाइलोपेक्टिन होता है ग्लाइकोजेन। सेलुलोज जो है, सेलुलोज इज अ लाइनर अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेकेराइड ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का ये होमोपॉलीसेकेराइड होता है, इसके अंदर बॉन्डिंग जो होती है बीटा 1,4 होती है। काइटिन जो है वो लाइनर होमोपॉलीसेकेराइड है दैट कंपोज्ड ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन रेसिड्यू ज्वाइंड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ओनली केमिकल डिफरेंस सेलुलोज के साथ इसका कि ये जो आप जानते हैं हाइड्रोक्सिल, आप जानते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है C2 पोजीशन, वहाँ पर एसिटाइल ग्रुप हो जाता है, एसिटाइलेशन हो जाती है वहाँ पर C2 पोजीशन पे, और लेकिन ग्लूकोज के अंदर नहीं है, सिर्फ फ़र्क यही है दोनों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है और आइए देखते हैं इस टेबल के बारे में भी देख लेते हैं। म्यूरिन आप जानते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया दोनों के अंदर पाया जाता है। ओके, और ये बना होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से। ओके, और इसमें जो लिंकेज होती है वो बीटा 1,4 होती है। डेक्स्ट्रान जो है, डेक्स्ट्रान डी ग्लूकोज से बना होता है। डेक्स्ट्रान के बारे में पूछा है, क्वेश्चन आया है CUET में। ओके, तो डेक्स्ट्रॉन जो है वो बना होता है डी ग्लूकोज यूनिट से, और इसमें जो लिंकेज होता है वो होता है अल्फा 1,6 ब्रांचिंग भी होती है डेक्स्ट्रॉन के अंदर, अल्फा 1,2 अल्फा 1,3 अल्फा 1,4 की। सेलुलोज आप मैं बताई हूँ, सेलुलोज डी ग्लूकोज से बना होता है और इसके अंदर जो लिंकेज होता है वो बीटा 1,4 है। स्टार जो है वो बना होता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज के अंदर भी डी ग्लूकोज पाया जाता है और अमाइलोपेक्टिन के अंदर फ़र्क कहाँ है कि अमाइलोपेक्टिन आप जानते हैं अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग भी होती है और ब्रांचिंग होती है अल्फा 1,6 बॉन्डिंग से, और ये 25 से 30 रेसिड्यू के बाद होती है। इन्युलिन जो है वो अभी मैं बताई हूँ आपको,
डी फ्रक्टोज का बना होता है। डी फ्रक्टोज और इसके अंदर जो लिंकेज होता है दैट इज़ β2 एनुलिन। ये दहलिया प्लांट में भी पाया जाता है एनुलिन, वहाँ से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। काइटिन जो है, काइटिन ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन यूनिट से बना होता है, इसके मोनोमर है काइटिन के, और इसके अंदर जो लिंकेज पाया जाता है दैट इज़ β14। ग्लाइकोजेन के अंदर डी ग्लूकोज यूनिट पाई जाती है और α14 यहाँ पर आप बता, ये सिमिलर होता है ना माइलोपेक्टिन के, लेकिन बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर 4 से 6 पर ही क्या होती है, इसकी ब्रांचिंग होने लगती है, वहाँ पर 25 से 30 ग्लूकोज रेसिड्यू के बाद हो रही है। और ग्लाइकोजेन के अंदर हाईली ब्रांच्ड माइलोपेक्टिन इज कॉल्ड ग्लाइकोजेन। कैलोज जो है, कैलोज जो है डी ग्लूकोज होता है और इसके अंदर ब्रांचिंग होती है β13 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और ये आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं यहाँ से, एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड जो है मैं इसका ज़्यादा डिटेल आता नहीं है, कम ही आता है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस जो हैं वो होते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हाइलोरेनिक एसिड वो भी जो है वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है, वो बना होता है डी ग्लूकोरोनिक एसिड से और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से। हेपेरिन जो बना होता है वो डी ग्लूकोरोनिक एसिड और एल आइडोरोनिक एसिड और एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन से। ये जो ग्लूकोरोनिक एसिड बनता है ना, आप जानते हैं ग्लूकोज में जो है, ग्लूकोज का ये जो लास्ट सी एटम होता है, यहाँ पर इसके ऑक्सीजनेशन से ये बन जाता है। ओके, तो लास्ट सी एटम के ऑक्सीजनेशन हो जाती है तो यहाँ पर बनता है डी ग्लूकोरोनिक एसिड। अभी हम एक छोटा वीडियो बनाएंगे जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये शुगर अल्कोहल्स और ग्लाइकोसाइड, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हेपेरिन भी एक हेट्रोपॉलीसेक्राइड और ये बना होता है डी ग्लूकोरोनिक एसिड, आइडोरोनिक एसिड और एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पेक्टिन जो है, पेक्टिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोयूरेनिक एसिड। गैलेक्टोयूरेनिक एसिड का ये पॉलीमर है और ये क्वेश्चन आया हुआ है CUET में आपके। पेक्टिन के बारे में पूछा है, पेक्टिन किसका पॉलीमर है, तो पेक्टिन जो है वो गैलेक्टोयूरेनिक एसिड का पॉलीमर है। इसके अंदर कुछ अल्फा एल रेमनोज और गैलेक्टोज और एरेबनोज भी पाया जाता है पेक्टिन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, ये टेबल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टेबल को भी आप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन भर भर के आते हैं हर जगह। CUET हो, UPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, XYZ, सारे एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, देख लेते हैं इसके बारे में भी। सक्रोज मैंने बताया आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ α1 to बीटा। लैक्टोज के अंदर गैलेक्टोज और ग्लूकोज होता है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है दैट इज़ β14। ट्रेहलोज जो है वो बना होता है ग्लूकोज से और ग्लूकोज से। α1 की यहाँ ब्रांचिंग होती है, लिंकेज होता है, ब्रांचिंग नहीं, सॉरी। माल्टोज जो है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बना होता है, इसमें α14 लिंकेज होता है। एक सेलोबायज, इसका एक वेरिएंट है माल्टोज का। यहाँ पर आप देख रहे हैं माल्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज यूनिट है, α14 बॉन्डिंग है। लेकिन सेलोबायो जो है उसके अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज है, लेकिन अगर लिंकेज β14 हो गया तो वो हो गया सेलोबायज, और α14 लिंकेज है तो वो हो गया माल्टोज। गेंटोबायोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज ही है, लेकिन यहाँ पर β14 की जगह क्या है, β16 है। आप जानते हैं सक्रोज इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लैक्टोज मेजर एनिमल एनर्जी सोर्स है। ट्राइहलोज जो है मेजर सर्कुलेटरी शुगर इंसेक्ट्स में जो मेजर सर्कुलेटरी शुगर होता है वो होता है ट्रेहोलोज।
और माल्टोज जो है द डाइमर डेराइव फ्रॉम स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। सेलोबायो जो है वो सेलुलोज पॉलीमर का डाइमर है। और गेंटोबायो जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट ग्लाइकोसाइड एंड सम पॉलीसेक्राइड। तो ये आपका पूरा हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में कुछ चीज़ें छूट रही हैं जैसे शुगर एसिड और ये सारी चीज़ें, तो वो हम छोटे छोटे वीडियो में कवर करा देंगे। इपीमर्स, डायस्टेरियोमर्स एंड एनांसियोमर्स, ये सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी। ओके, लेकिन ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया इस तरह कार्बोहाइड्रेट। ओके, थैंक यू।